जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सरलीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। मैथ का बहुत ही दमदार और प्रारंभिक टॉपिक है। उसी के अंतर्गत पहले हमने बोर्ड मास के सवाल बनाए, पास्कल पिरामिड से सर्वसमीकरण बनाना सीखा और फिर हमने बटे के सवालों को अध्ययन किया जिन्हें हम लंगड़ा भिन्न कह रहे थे। उन्हीं के आज हम पार्ट 2 आपके सामने लेकर आए हैं कि भिन्नों के ऐसे सवाल जो कई बार हमसे अलग-अलग तरीकों में पूछ सकते हैं, ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएँगे? चलिए देखते हैं। जैसा कि एक सवाल जो हमारे बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, सवाल जैसे कल के सवाल थे वैसे ही है, बस इन संख्या इधर जो हमारी कल संख्याएँ लिखी थी, पिछली वीडियो में जो संख्याएँ लिखी थी, उनकी जगह पर यहाँ सिर्फ अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं, ए, बी और सी लिख दिए। पिछली बार हमसे कहा गया था कि ये मान ज्ञात कीजिए, लेकिन इस बार वो मान पहले से दिया गया है। इस बार हमें ए बी सी का योग ज्ञात करना है जो हमसे पूछा गया है। तो ए बी सी का योग ज्ञात करने के लिए पहले हमें ए बी सी पता होने चाहिए कितने होंगे। अगर इनको हम बेसिक और साधारण विधि से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे आसानी से, चलिए देखते हैं। जितने भी छात्र हैं जिन्होंने एचसीएफ ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाली सूत्र अगर पढ़ा होगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी होगी भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। बिल्कुल लगभग वैसा ही है, कुछ नहीं करना है, हमें इसको देखना है। लिखा है नीचे बड़ी संख्या है, ऊपर छोटी संख्या है। तो हमें इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। लिखेंगे 26 में भाग देना है 9। हर कोई को पता है 9 का दुनिया पढ़ेंगे 2 बार, 9 दूनी हो जाएगा। इसको घटा देंगे दोस्तों, आ जाएगा 8। जो ये 8 आया है इससे इस 9 में भाग लगाएंगे, फिर से 9 में भाग लगा देंगे। 8 का दुनिया इतना पढ़ेंगे, 9 से ज्यादा ना है, एक बार जाएगा, इधर आ जाएगा 8, घटा देंगे आ जाएगा 1। अब इस 1 से भी भाग देना है हमें इस 8 में, इस 8 में, तो इधर लगा देंगे फिर से 8 में, इससे भाग देंगे तो 8 का ये 8 बार जाएगा और ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा शेष पर 0। यह प्रक्रिया हमें जब तक करनी है जब तक कि शेष में 0 ना आ जाए। किया क्या है एक बार फिर से देखते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाया, जितनी बार गया इधर, जो भी शेषफल आया उसको पहली वाली छोटी संख्या में फिर से भाग लगा दिया, फिर से जो शेषफल आया उसी शेषफल से इस वाली संख्या में फिर भाग दे दिया। ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ संख्या थी उसी में फिर से भाग लगाया, ये लिखिए, और जो फिर यहाँ संख्या थी 8 उसमें फिर से एक बार भाग लगाया शेषफल से, तो शेषफल अंत में 0 आ गया। तो इधर हमें 3 संख्या मिली। यही हमारे ए बी और सी हैं। जो ऊपर है दोस्तों वो क्या है? ए। जो बीच में है वो क्या है? बी। और जो नीचे है वो क्या है? सी। उम्मीद है आप समझ में आ रहा होगा। ए का मान कितना है? 2। बी का मान कितना है? 1। और सी का मान कितना है? 8। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात कीजिए, यानी कि तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो ए का मान 2, धन बी का मान 1, धन सी का मान 8। जोड़ेंगे 8 तो 10 और 1 11, यानी कि सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 11। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इसे और आसान देखिए इस सवाल को कैसे बनाना। वही सवाल है, लिखा है एक ए बी सी और डी, इनके बराबर हमें कुछ दिया गया है और पूछ रहा है कि चारों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा। तो चारों संख्याओं का गुणनफल पता करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चारों संख्याएं कौन सी। तो इसको बताने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया, इस बड़ी वाले में छोटे वाले से लगाएंगे भाग, यानी कि हम 60 में कितने से भाग देंगे? 17 से। तो देखेंगे ध्यान से, 17 3 51, 3 बार जाएगा 51, इसको हम घटा देते, 60 में से घटाएंगे आ जाएगा 9। इस 9 से फिर से भाग देंगे कितने में? 17 में। 17 में जैसी भाग देंगे तो एक बार जाएगा 17, फिर 9 एकम 9, हटा देंगे कितना आ जाएगा? 8। फिर 8 से फिर किस में भाग देंगे? इस 9 में भाग देंगे, इस 9 में जैसी भाग देंगे 8 एकम 8, शेषफल आ जाएगा 1। इस 1 से किस में भाग देंगे? 8 में। जब 8 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 में से 8 कट जाएगा, कट जाएगा। एक बार फिर से इसको देखें, हो सकता है कई मेरे कमजोर छात्रों को इसको समझने में दिक्कत हो रही होगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया। फिर से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाया, 17 का 3 बार आ गया 51, शेषफल बचा 9। जो भी शेषफल है इस पहले वाले भाजक में उससे भाग दे देना है।
तो 17 में फिर से भाग लगाया तो 17 एकम 17, 9 एकम 9, 17 काट आ गया 8। फिर इस 8 से इस 9 में भाग लगा देना है, एक बार जाएगा और फिर शेषफल आ जाएगा 1। फिर एक से इस 8 में भाग दे देना है तो 8 बार चला जाएगा, नीचे शेषफल 0 आ गया। यानी कि जो ये हमारे 4 मान आए हैं ये ए बी सी और डी के मान हैं। ऊपर ए बी सी और डी है तो ये ऊपर जो आया है वही क्या है, ए है, ये क्या है बी, और ये सी, और ये है डी। इतनी बात हम समझ गए होंगे। अब हमसे कह रहा है कि चारों का गुणनफल कीजिए, यानी कि 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 8। तो 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आएगी और 8 तिया 24, यानी कि सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24 हमारे सवाल का सही जवाब है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं ऐसा एक आध और सवाल। ये रहा एक और सवाल। सवाल में हमसे कहा गया है कि a, 2b और 3c इस प्रकार से एक श्रेणी में बटे की संख्याओं में जुड़े हुए हैं जिनको योग करने पर हमें 30/43 मिलता है। तो ऐसे सवाल में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा। कई बार सवालों में a प्लस बी की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, कोई समीकरण निकाय पूछ लें या इसकी जगह पर इनका गुणनफल पूछ लें या एक अजीब सा समीकरण या बहुपद टाइप कोई बेहतरीन सवाल बनाकर भी यहाँ से पूछ सकते हैं। हमारा सबसे पहले उद्देश्य है कि हम ए बी सी और डी के मानों को कैसे पता करें। तो सवाल में अभी तक तो यहाँ सिंगल ए बी और सी डी लिखा रहता था तो हम सीधे सीधा आंसर निकाल लेते, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ए बी सी डी हमें अलग अलग रूप में दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे सवालों को भी हम कैसे बनाएंगे। जो इस तरफ हमारे आंसर आ रहे थे वो इस स्थान के आ रहे थे, ए का, 2b का, सी का और इसका। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, वही तरीका है। बड़ी संख्या 43 में 30 से भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा 30 आ जाएगा, घटाएंगे आ जाएगा 13। 13 से फिर 30 में भाग लगाएंगे तो ये जाएगा अपना 2 बार आ जाएगा 26। घटाएंगे, जब हम 30 में से 26 घटाएंगे आ जाएगा 4। 4 से फिर 13 में भाग लगाएंगे आ जाएगा 3। 4 3 12। घटाएंगे 1 आ जाएगा, इस 1 से फिर इस 4 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4 और 4 घट के शेषफल 0 आ जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई। हमने पिछले सवालों में सीखा कि जो भी यहाँ पर अंक लिखे वो इन्हीं अंकों की आंसर हैं, यानी जो यहाँ लिखा है वो इकाई के बराबर है 1 के, यानी a बराबर कितना आ गया हमारा 1। जो यहाँ कुल संख्या लिखी है वो ये है, यानी यहाँ कितना लिखा है 2b, तो 2b का मान कितना आ गया 2, तो 2b बराबर है 2। यहाँ जो लिखा है वही तो ये है, तो 3c की जगह पर आ गया 3, और जो यहाँ लिखा है वही तो ये है, तो 4b बराबर आ गया 4। यहाँ से हम देखेंगे a बराबर तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। b का मान देखेंगे तो ये 2 इस तरफ गुणा कर रहा है, इस तरफ कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी b का मान भी कितना आ गया 1। यहाँ से देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, c का मान कितना आ गया 1, और b बराबर कितना है 4, b बराबर 4। सबको जोड़ देंगे 4 और 3 हो जाएगा 7। ये 7 हमारे सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। हमने क्या किया है कि जो पिछले सवाल में हमने किया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाया, जो भी शेषफल हमारा आता था उससे फिर से एक बार ऊपर वाली संख्या में भाग लगा देते थे। तो इसको भाग दिया 30 से, एक बार गया 13 शेषफल आया, 13 से फिर 30 में भाग लगा दिया, 4 शेषफल आया, 4 से फिर 13 में भाग लगा दिया, 1 शेषफल आया, 1 से फिर 4 में भाग लगा दिया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया तो प्रोसेस रुक गई। यहाँ जो लिखा है वो इसका मान है, यहाँ जो आया वो इसका मान है, तो यहाँ जो आया वो इसका मान है, तो यहाँ जो लिखा वो उसका मान है। हमने इनकी आपस में तुलना की तो a बराबर 1, b बराबर भी 1 और c बराबर भी कटने के बाद 1 बचा, तो d बराबर आ गया 4। हमसे कहा गया था तीनों को जोड़ दो, तो हमने जोड़ दिया तो आ गया कितना 7। यही हमारे सवाल का सही आंसर हो गया। देखते हैं अपने अगली टाइप। उम्मीद है अभी तक के सवाल आपको समझ में आए होंगे। पिछली वीडियो में जो हमने सवाल देखे उनमें यहाँ सभी जगह 1 था, सभी जगह 1 था। कई मित्र हमारे हमसे पूछ रहे थे कि भैया अगर यहाँ पर 1 की जगह कुछ और अंक हो तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे।
कब लेवल बढ़ता जा रहा है, हो सकता है ऐसे भी सवाल आ जाए जहां पर यहाँ एक ना हो, यहाँ भी संख्याएं हैं और यहाँ पर भी संख्याएं हैं। ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। बिल्कुल आसान और वही तरीका है। हमने सीखा था कि इन संख्याओं को जैसी हैं वैसी लिख ले, तो हमने लिख लिया 4 और 5। फिर हमने सीखा था कि जितनी संख्याएं हों उतने निशान लगा लें, 1 2 3, तो 1 2 3 निशान लगा लें। हम देख रहे थे कि इन संख्याओं का होता था गुणा, तो इन संख्याओं को ऊपर लिख लेंगे और गुणा, यानी कि इनका 1 5 और 2, इनसे हमें करना है गुणा। और इसके अलावा अब कुछ नहीं करना है। जब इन संख्याओं को हम यहाँ लिखेंगे तो इन संख्याओं से होना है यहाँ भाग, और कुछ नहीं होना है। पिछले सवालों में यहाँ 1 रहता था, तो 1 से जब हम भाग बनाते थे तो वही संख्या आ जाती थी। तो इस बार लेकिन इधर 1 की जगह पर कितना है 3, तो ये 3 यहाँ लिख लेंगे, और इधर 1 की जगह पर कितना है 2, 2 यहाँ लिख लेंगे। मुझे बताने में, थोड़ी समझाने में समय लग रहा है। जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप 2 सेकंड में ऐसे सवालों को बना पाएंगे। देखते हैं क्या करेंगे। हमने सीखा था कि इसका इसमें करेंगे गुणा, तो 5 एकम 5, चाहे तो यहाँ गुणा का निशान भी लगा लें जिससे समझने में आसानी हो। 5 एकम और पीछे वाली संख्या जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5 और 4 9, इधर आ गया 9। अब चूंकि 9 के बटे में कितना बना लिया है हमने 3, तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यहाँ कितना आ गया 3। ठीक, फिर से इस बनाने के लिए इसमें करेंगे गुणा, 3 5 15 और पीछे वाली जोड़ देंगे, 15 और 5 20, इधर आ गया 20। 20 में भाग जा रहा है कितने से 2 से, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10। फिर वही काम, 10 दूनी 20, 20 में कितना जोड़ेंगे 3, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, यानी जो आगे है वो 23 और पीछे है 10। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 23/10। उम्मीद है समझ में आया होगा। कई कमजोर छात्र हैं, उन्हें एक बार और बता रहा हूँ। क्या करना है, जब सब जगह 1 1 होता था तो हम तो सबको सीधे जोड़ते जाते थे और हल करते जाते थे, क्योंकि 1 से गुणा करने पर भी वही संख्या आएगी और 1 से भाग करने पर भी वही संख्या आएगी। फिर हमने सीखा कि भैया अगर हम यहाँ 1 ना हो तो क्या करेंगे, तो इन अंकों से हम सीधा गुणा करते थे और जोड़ते जाएंगे, इनसे गुणा करते थे और जोड़ते जाएंगे। अब यहाँ भी अंक आ गए तो क्या करेंगे, तो भैया यहाँ अंक आ गए तो इनसे भाग देना है, तो उनको हम नीचे लिख लिया। हमने क्या किया, 5 का 1 में गुणा किया, 5 एकम 5, 4 जोड़ दिया, आ गया 9। 9 में 3 से भाग लगाया, आ गया 3। फिर 3 का 5 में गुणा किया, 3 5 15 और ये पीछे वाला 5 जोड़ दिया, 15 और 5 हो गए 20। 20 में 2 से भाग लगा, आ गया 10। 10 में 2 से गुणा किया, आ गया 20 और ये 3 जोड़ दिए, तो कितना हो गया 23। सवाल का आंसर हो गया 23/10। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं ऐसा एक और सवाल। देखिए, इसमें एक नहीं लिखा है, सब जगह अंक लिखे हुए हैं। कैसे इस सवाल को बनाएंगे कम से कम समय में, देखते हैं क्या करना है। वही सेम तरीका है, नीचे वाली संख्याओं को लिख लेंगे 7 और 8। कितनी संख्या है 1 2 3, तो 1 2 3 निशान लगा लेंगे। यहाँ पर कितना है 1, तो गुणा करके 1 लिख लेंगे। यहाँ कितना है 2, तो गुणा करके 2 लिख लेंगे। यहाँ कितना है 3, तो गुणा करके 3 लिख लेंगे। फिर जब यहाँ भाग देने की बारी आएगी तो कितना है, एक बार 7 का हो गया, कितना है 3 और है 9। बस इसको ऐसे लिख लेंगे। आगे का अपना काम पता ही है अपन को, पीछे वाले में आगे वाला जोड़ते जाना है। तो चलो जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। 8 एकम 8 और 7 कितना आ जाएगा 15। ये देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 5 बार कट जाएगा। फिर इसमें गुणा और पीछे वाले जोड़ देंगे, 5 दूनी 10 और 8 18। 9 से कट रहा है, कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार, 2 3 6 और 5 11। 2 3 6 और 5 11 आ गया, यानी हमारे सवाल का आंसर आ गया 11/2। उम्मीद है आप ये सवाल समझ पा रहे होंगे। एक बार और देखेंगे, जो संख्याएं हैं उसको लिख लिया 7 8, 1 2 3 संख्याएं थी तो 1 2 3 चिन्ह लगा लिए। यहाँ देखा 1 2 3 लिखा है तो 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा। यहाँ देखा 3 और 9, इधर 1 के अलावा एक्स्ट्रा संख्याएं हैं तो यहाँ 3 लिख लिया, यहाँ 9 लिख लिया। कोई और अंक होते थे, कोई और अंक भी लिख लेते। क्या करना क्या है, 8 का 1 में गुणा, 8 एकम 8, 7 जोड़ दिया, आ गया 15। 15 में 3 से भाग लगाया, आ गया 5। 5 में 2 से गुणा किया, आ गया 10। 8 जोड़ा तो आ गया 18। 18 में 9 से भाग लगाया, आ गया 2। फिर 2 में 3 से गुणा किया तो 2 3 6, ये पीछे वाला 5
जोड़ दिया तो आ गया 11। आंसर आ गया 11/2। यही हमारे सवाल का सही जवाब है। एक और सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे आप सवाल घर पर भी और लगाएंगे। ये कुछ 2 सवाल आपको होमवर्क के लिए हैं। उम्मीद है ये आप पर बनेंगे। जो हमने सीखा है उसी को बार-बार करेंगे। जिन्हें और समझ में ना आया हो वो एक बार फिर से इस वीडियो को 2x पर देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि हम यहाँ जिन छात्रों को बैठाकर पढ़ा रहे हैं, वो विश्व के सबसे कमज़ोर छात्र हैं। और जब उन्हें समझ में आ जाता है तो मैं अंदाज़ और अनुमान लगा लेता हूँ कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।